हम अगर सत्ता में आ गए तो हमें समझना है पावर एक अलग चीज है, लेकिन मानवता और इंसानियत एक अलग चीज है। जनता में अवेयरनेस की कमी है, ये मैं मानता हूँ। शिक्षा की, मैं शिक्षा पे ज्यादा जोर दूंगी। तो वो सारी जो महिलाएं मेरे पास आई हैं वो सब सशक्त हैं ऑलरेडी। मेरा जो प्रोजेक्ट है महिला सशक्तिकरण और 100% सशक्तिकरण वो तब फलित होगा जब अंतिम पायदान की महिलाएं मेरे सामने आके बैठे। जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली वो डेवलप कर लेगा और अपने आप को सक्षम बना लेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगी अगला 5 साल में? महिला अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रही है, जो लास्ट पायदान जिसको कहते हैं ना। जब मेरी मीटिंग होती है तो जब मैं बैठती हूँ तो कुछ महिलाएं वहां आई, तो वो सारी जो महिलाएं मेरे पास आई हैं वो सब सशक्त हैं ऑलरेडी। तभी मैं अगर कुछ चंद बातें रखूं और सिर्फ उतना ही दूर तक वो बातें रह जाए तो वो मैं 100% मेरा सॉल्यूशन नहीं है, मेरा टारगेट सिद्ध नहीं होगा, वो फलित नहीं होगा। मेरा जो प्रोजेक्ट है महिला सशक्तिकरण और 100% सशक्तिकरण वो तब फलित होगा जब अंतिम पायदान की महिलाएं मेरे सामने आके बैठे और मेरी भाषण सुने और बातें रखें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे मैम? उसके लिए महिला सशक्तिकरण पर जितने, सबसे पहले तो मैं जागरूक करूंगी महिला को, अवेयरनेस का काम करेंगे। अवेयरनेस वो जब देखिए जनता में अवेयरनेस की कमी है, ये मैं मानता हूँ। शिक्षा की, मैं शिक्षा पे ज्यादा जोर दूंगी। 100% मेरा फोकस शिक्षा पर होगा और जो हाइजेनिक मेंटेन नहीं कर पा रही हैं वो सब पर भी होगा। मैंने अवेयरनेस पे बहुत सारे मुद्दे हैं मैम। मैं जैसे आपके इलाके को बहुत अच्छे से घूमा हूँ, जो स्कूल टीचर्स हैं दे आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली, मतलब वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही से अवेयर नहीं किया जा रहा है। अभी आपके इलाके में मैं जब जिस दिन इलेक्शन कवर कर रहा था, एक मेरे हाथापाई हो गई स्कूल को कवर करने में। इन चीजों में आप इंप्रूवमेंट लाएंगी ताकि स्कूल में जो शिक्षक हैं वो सही से टाइम पे आए और सही गाइडेंस बच्चों को दें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी भी 40% ऑफ द ऊपर बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। मैम इस पे आप काम करेंगी? निश्चित रूप से मेरी पहली जो होगी प्रोजेक्ट इसी पर काम होगी। मैंने बताया शिक्षा पे, क्योंकि जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली वो डेवलप कर लेगा और अपने आप को सक्षम बना लेगा, है ना। तो उसी पर मुझे करना है और इसको मैं इतना मुझे समझ है कि मैं कोई भी काम हाथ में लूंगी तो उसको बहुत ही सलीके से, समझदारी से और वेल तरीके से मैं कर पाऊंगी। आखिरी सवाल, इनइक्वालिटी में आप विश्वास नहीं रखेंगी? ऊपर नीचे क्या बोलते हैं, भेदभाव, इनइक्वालिटी, इस पे क्या करेंगे आप? मैं इनइक्वालिटी समझ पा रही हूँ, भेदभाव जो है वो निश्चित रूप से है। तो वो क्यों है ये हर एक समाज को समझने की जरूरत है। हम अगर सत्ता में आ गए तो हमें समझना है पावर एक अलग चीज है, लेकिन मानवता और इंसानियत एक अलग चीज है। ह्यूमैनिटी एक अलग चीज है। हम इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, हमारी जो मेजोरिटी जो जिस चीज को समझ पा रही है उसी शब्दों को हम अपने में पिरोए और लाए सामने। इसीलिए क्योंकि हमारा समाज जो है वो ऊंच नीच में भेदभाव बहुत, तो ये 3000 सालों से जो आ रहा है, किसने हमारे लोगों को, समाज को नीच समझा, किसी ने शूद्र कहना, तो इसको निकालने का प्रयास करें। ये निकलेगी कैसे? ये शिक्षा से निकलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं भूलने नहीं दूंगी, अपने समाज को, किसी भी समाज को भूलने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि जब हमारे महापुरुषों को भूलने वाला समाज जो होता है वो हमेशा वंचित रहता है। वो हमेशा, मेरा समाज शोषित नहीं कहलाएगा, मेरा समाज वंचित नहीं रहेगा। इस पे मेरा फोकस। तो आप सारे वर्गों के लिए काम करेंगी? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आप 10 साल से एमएलए रहे यहाँ पे, आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस जगह का? अभी सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है इलाका में, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा चीजें। हाँ, इलाका में बहुत सारा काम है। देखिए अपना अपना इलाका के हिसाब से काम होता है। एक जमाना था, देश जब आजाद हुआ था तो उस समय क्रांति आया था कि हम किसानों के खेतों में जो है पानी पहुंचाएंगे। उस समय सगरी नदी में नहर का निर्माण हुआ और नहर बना जब पौरा में बियर बना और पौरा से पानी बरबीघा के मोर तक के ले जाने का प्रावधान हुआ। उस समय श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां तक ले जाने का प्रावधान हुआ।
उसके बाद जब हम विधायक बने 2005 ईस्वी में, तो हम लोगों ने विचार किया, हमारे पूर्वज ने भी विचार किया था कि इस इलाके में भी नहर का पानी आए, नहर का पानी नहर आया का है। पानी आया है। हाँ। तो इसके लिए सकरी नदी के पानी को नाटा नदी में लिंक करने के लिए, कोडिहारी नदी में लिंक करने के लिए परियोजना बन करके तैयार है, उसकी स्वीकृति होनी है। तो 10 साल से इधर हम लोग चुनाव हारे हुए हैं, तब मेरा प्राथमिकता होगा कि आप तो किसानों 10 साल रहे हैं ना हाँ, सर 10 साल रहे हैं, हाँ। 10 साल रहे हैं, तब तो प्रारूप बना। सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ उस अच्छा। एस्टीमेट को बनाने में, पीपीआर बनाने में, डीपीआर बनाने में, सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। तो सर ये आप इस बार ट्राई करेंगे नहर का पानी आए? उस परियोजना को पारित कराने के लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक के संघर्ष करेंगे इसके लिए। अच्छा। पानी और सर शिक्षा में भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, बहुत सारे स्कूल देखे शिक्षा में स्थिति बहुत देखिए खराब है। अभी क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या है कि शिक्षक लोगों को मोबाइल ऐप से जो है कि हाजिरी बन रहा है, हाँ। लेकिन हम शिक्षक लोगों को सिर्फ हाजिरी बनाने तो काम हो चलेगा नहीं, बिल्डिंग में ही बायोमेट्रिक लगाइए ना सर, मोबाइल से गड़बड़ हो रहा है। शिक्षा का कोई मॉनिटरिंग हो नहीं रहा है। हाँ। हम प्राथमिक विद्यालय से लेकर के इंटर विद्यालय तक जितना भी वार्तलीय विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, सबका हम मूल्यांकन करेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर हो, चाहे पीडीएस हो, हर जगह जहां लाभान्वित होना है जनता को लाभान्वित कराने का काम करेंगे। कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और कहीं भी हर जगह हम बिचौलिया से मुक्ति करेंगे। जैसे वारसलीगंज ब्लॉक है, आप अलग से क्या गिफ्ट देना चाहते हैं सर यहाँ के लोगों वहाँ को? बिचौलिया से हम मुक्त करेंगे। यहाँ से अलग से क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे एक सेंट्रल विद्यालय खोलना या कोई बड़ा सा लॉन खोलना, कुछ भी, ताकि बच्चों का एंगेजमेंट बना रहे, ऐसा क्या होगा? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना था। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज तो नवादा में खुल गया। हम्म। पॉलिटेक्निक कॉलेज नवादा में खुलना था, हाँ। पॉलिटेक्निक कॉलेज तो नवादा में खुल गया। अब नवादा वारसलीगंज में हम चाहते हैं कि वारसलीगंज में एस एन सिन्हा कॉलेज है। अच्छा। एस एन सिन्हा कॉलेज में बीए तक की पढ़ाई होती है, यहाँ पीजी की पढ़ाई है, हाँ। यहाँ पीजी है ना, यहाँ हाँ। पीएचडी क्वालिटी एजुकेशन हो इसके लिए बेसिकली। हम चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए अच्छा ढंग से शिक्षा मिल सके, इसके लिए हम उपाय करेंगे। बाकी सर जैसे अनीता जी वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या सोचा है इन्होंने? हाँ, अनीता जी महिलाओं को उत्थान के लिए बहुत सारी बातें सोची हुई है कि महिलाओं को हम डेवलप, आधी आबादी है तो आधा से ज्यादा हक मिलनी चाहिए। इसके लिए अनीता जी काम करेंगे और हर तरह से सक्षम अनीता जी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो जनता मालिक ने वोट दिया, चुनाव जिताने का काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत